बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। पुलिस एहलकारों के सामने खुद को बरहना करने वाली खातून को सख्त तरीन सज़ा दे दी गई। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में पुलिस एहलकारों पर हमला करने और उन पर जिनसी ज्यादती का झूठा इल्ज़ाम आयद करने वाली खातून को सख्त तरीन सज़ा सुना दी गई है। खलीजी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में रास उल खैमा की क्रिमिनल कोर्ट ने जुर्म साबित होने पर खातून को 10 साल के लिए जेल भेज दिया, जबकि खातून को 5 लाख दिरहम का जुर्माना भी अदा करना होगा। मजीद बताया गया है कि मज़कूरा खातून ने न सिर्फ पुलिस की तहकीकात में रुकावट बनने की कोशिश की, बल्कि पुलिस एहलकारों पर हमला भी किया। कुछ अरसा कबल रास उल खैमा के पुलिस स्टेशन में 2 खवातीन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें 2 खवातीन ने धोखा देकर लूट लिया है। शिकायत मौसूल होने के बाद पुलिस एहलकार तहकीकात के लिए एक रिहायशी फ्लैट पहुंचे, जहां मौजूद 2 खवातीन ने शोर शराबा शुरू कर दिया और एहलकारों के साथ हाथापाई शुरू कर दी। एक खातून ने खुद को तहकीकात से बचाने के लिए पुलिस एहलकारों के सामने बरहना होने के बाद इल्ज़ाम आयद किया कि उसे एहलकारों ने ज्यादती का निशाना बनाया है। बाद अज़ां दौरान तहकीकात ये इल्ज़ाम गलत साबित हुआ, जिसके बाद अदालत ने झूठा इल्ज़ाम आयद करने और पुलिस की कार्रवाई में रुकावट बनने के जुर्म में मज़कूरा खातून को सख्त तरीन सज़ा सुना दी, जबकि सज़ा पाने वाली खातून के साथ फ्लैट में मौजूद दूसरी खातून को कोई जुर्म साबित न होने की वजह से बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। बेटी मरती है तो मर जाए, मैं किसी अजनबी को उसे छूने की इजाज़त नहीं दूंगा। अब इस खबर की तफसील। दुबई के साहिल पर एक तंग ज़हन वाले बेहिस वालिद ने अपनी बेटी को डूबकर मर जाने दिया, मगर रेस्क्यू वालों को इसकी जान बचाने की इजाज़त न दी। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या पेश आया, जो दुबई पुलिस के रिसर्च एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल अहमद बुरकैया ने एक खलीजी अखबार एमिरेट्स 24/7 को बताया है। लेफ्टिनेंट कर्नल अहमद बुरकैया का कहना था कि एक एशियाई बाशिंदा अपने घराने के हमरा साहिल समंदर पर तफरीह मना रहा था। अचानक इसकी 20 साला बेटी गहरे पानी में चली गई और मदद के लिए चीखो पुकार करने लगी। इसकी ज़िंदगी खतरे में देखकर करीब ही मौजूद रेस्क्यू गोताखोर इसकी जानिब भागे, मगर जब वो लड़की से चंद मीटर दूर थे तो उसके वालिद ने इनको रोक दिया। ये एशियाई शख्स लंबे कद और मजबूत जिसामत का मालिक था, जिसने इन गोताखोरों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और बेटी के करीब जाने से रोक दिया। जब गोताखोरों ने उसे कहा कि तुम्हारी बेटी मर जाएगी, इसे बचाने दो, तो ये बीमार जहनियत वाला शख्स कहने लगा, मेरी बेटी मरती है तो मर जाए, मगर मैं तुम नामहरमों को इसे छूने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दे सकता। किसी गैर के छूने से इसकी बेटी की इज्जत और इस्मत ख़त्म हो जाएगी। इसे अपनी बेटी की हया पर कोई आंच आनी गवारा नहीं है। इस बेहिस वालिद ने इस दौरान रेस्क्यू एहलकारों से दस्तदराजी भी की। थोड़ी देर बाद ही इस शख्स की बेटी दर्जनों लोगों के सामने समंदर की लहरों में गर्क हो गई। हालांकि अगर ये ज़िद्दी शख्स गोताखोरों को अपनी बेटी की जान बचाने देता तो इसमें महज चंद सेकंड का वक्त लगता था, क्योंकि जहां इस शख्स ने उन्हें रोका था वहां से समंदर में डूब रही बेटी से चंद मीटर का ही फासला था। इस हैरत अंगेज वाक़े ने वहां मौजूद सब लोगों को खून के आंसू रुला दिया था। इस जालिम वालिद को गिरफ्तार करके इस पर मुकदमा चलाया गया, जिसके नतीजे में इसे सख्त सज़ा हुई। अगर ये शख्स तंग नज़री का मुजाहरा ना करता तो इसकी बेटी आज जिंदा सलामत होती। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। रमज़ान और ईद उल फित्र के दौरान कोरोना SOPs क्या हैं? अब इस खबर की तफसील। सऊदी वजारत बल्दियात देही व आबादकारी उमूर ने रमज़ान और ईद उल फित्र के दौरान कोरोना SOPs मुकर्रर किए हैं। अखबार 24 के मुताबिक वजारत बल्दिया ने कहा है कि पब्लिक पार्कों में भीड़ भाड़ की इजाज़त नहीं होगी।
स्पोर्ट्स ग्राउंड्स में समाजी फासले की पाबंदी, बड़े पार्कों में आमद-ओ-रफ्त के दौरान अजधाम से परहेज करना होगा। वजारत बल्दिया ने इंतबाह किया है कि इंस्पेक्टर्स की फील्ड टीमें मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स की 24 घंटे निगरानी करेंगी। दुकानें रमज़ान में 24 घंटे खोली जा सकेंगी, ताहम सबको कोरोना SOPs की पाबंदी करना होगी। वजारत ने बयान में मजीद कहा कि रेस्तोरानों में इफ्तार और सहरी बोफे सर्विस बंद रहेंगे। इंस्पेक्टर्स की टीमें मलबूसात के बाजारों, खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वाली दुकानों, रिटेल और थोक के मराकज़, सब्जी फरोशों, गोश्त की दुकानों, बकरा मंडियों, स्लाटर हाउसेज और रेहड़ी वालों की निगरानी करेंगी। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।